कौम की तो कौम पे लुटाए जा। मैं कर्नल तिवारी हूं और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं सिलेक्शन बोर्ड्स के बारे में। अब पोटेंशियल से मेरा मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ अंदरूनी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके अंदर हों, जिनको कि हम डेवलप कर पाएँ। आप समझिए कि अगर अब बीज आपके अंदर है तो पेड़ बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर स्पार्क आपके अंदर है तो उसके अंदर से हम आग पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आपकी पर्सनैलिटी में शामिल हैं, तो हम उनको डेवलप करके आपके को स्टार करने में पैरा सकते हैं। सबसे पहले इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। दूसरी रीजनिंग, इसका मतलब आपकी लॉजिकल थिंकिंग। तीसरा ऑर्गेनाइजिंग यानी आपका सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल। और एक्सप्रेशन यानी अपनी बात को कह सकता या लिख सकना। ये 4 क्वालिटी जो हैं ये आपकी ब्रेन क्वालिटीज़ हैं, जिनको सिलेक्शन बोर्ड में हम फैक्टर 1 बोलते हैं। लेकिन आपके पास अच्छा दिल और अच्छा दिमाग होने के बावजूद भी शायद आप इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। कई बार आप अच्छी दिमाग और अच्छे दिल का होते हुए भी आप जो काम आपको करना चाहिए वो नहीं करते। कुछ आपके अंदर अनफाउंडेड फियर्स पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए जो सिलेक्शन बोर्ड देखता है, वो है आपकी लाइवलीनेस, यानी बुरी से बुरी हालत के अंदर भी आप खुश रहें। हेलो मेरे यंग साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही जगह पर अपनी ट्रेनिंग करने आ गए हैं। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर कि आप लोगों को सब किस्म की ट्रेनिंग मिलती है। मैं कर्नल तिवारी हूँ और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ सिलेक्शन बोर्ड्स के बारे में। ये सिलेक्शन बोर्ड जो है ऑफिसर्स क्लास को के सिलेक्शन के लिए बनाए गए हैं और इनका मुद्दा सिर्फ पर्पज़ एक ही है कि आपके अंदर वो जो पोटेंशियल है उसको देखा जाए। पोटेंशियल अगर आपके अंदर है तो आपको ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जा सकता है। सिलेक्शन बोर्ड आपको ऑफिसर्स नहीं बनाता है, वो सिर्फ आपके अंदर पोटेंशियल देखता है। अब पोटेंशियल से मेरा मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ अंदरूनी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके अंदर हों, जिनको कि हम डेवलप कर पाएँ। आप समझिए कि अगर अब बीज आपके अंदर है तो पेड़ बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर स्पार्क आपके अंदर है तो उसके अंदर से हम आग पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आपकी पर्सनैलिटी में शामिल हैं, तो हम उनको डेवलप करके आपके को स्टार करने में पैरा सकते हैं। अब मैं आज थोड़ा सा आपसे उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब सिलेक्शन बोर्ड में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर 3 किस्म के एसेसर्स मिलते हैं। वहाँ पर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं और वहाँ पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं। ये तीनों ही कैटेगरी के ऑफिसर्स जो हैं वो आपको कुछ क्वालिटीज़ के लिए जज करते हैं जो कि कॉमन हैं। मैं उन क्वालिटीज़ के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे एक फैक्टर। मैं ये कहूँगा कि उसको फैक्टर ना कह के अगर मैं कहूँ कि आपके ये आपका एक एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का, और जो एस्पेक्ट जो है वो आपसे ब्रेन से रिलेटेड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके यहाँ से आती हैं और उनमें शामिल हैं सबसे पहले आपकी वो क्वालिटी जो आपको इस काबिल बनाती है कि आप डे टू डे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। उसको सिलेक्शन बोर्ड संज्ञा देता है इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस की। देखिए, आपके अंदर बहुत सी इंटेलिजेंस होती है, आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं, क्लासरूम में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। वो तभी आती है जबकि आप प्रैक्टिकली ये कुछ काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि 2 और 2 4 होता है, लेकिन वो 2 और 2 4 का मतलब क्या है? जब आप बाज़ार में जाकर के उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर वो चीज़ प्रैक्टिस में आती है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। बहुत से बच्चे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर जो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की कमी होती है, क्योंकि वो बच्चे बाहर निकलते नहीं, खेलते कूदते नहीं, मिलते जुलते नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर जोर दिया जाता है।
इस कारण से उनके अंदर वो इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस नहीं आती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा करें तो हम ये कहेंगे कि ये वो क्वालिटी है जिससे कि आप डे टू डे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आपके अंदर नहीं है। एक और चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस। मतलब आप इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन आपके क्या इंटेलिजेंस इफ़ेक्टिव है ये ज़रूरी है। और ये वो आती है आपको आपके अंदर से पैदा होती है, जिसको हम लॉजिक बोलते हैं। किसी चीज़ को समझना, उसको एनालाइज करना और एक कंक्लूजन पे आना, प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना। आपको जब प्रॉब्लम दी जाती है तो उसको समझना कि प्रॉब्लम है क्या, जिसको हम ग्रास्प भी बोल सकते हैं। क्या आपके अंदर ग्रास्प है, समझदारी है, समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। कई बार हम वही नहीं समझ पाते और हम गलत रास्ते पर चढ़ पड़ते हैं। तो यदि हम इसकी परिभाषा करें तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द क्वालिटी वेयर यू एनालाइज ए प्रॉब्लम, कम टू ए लॉजिकल कंक्लूजन बाय रैशनल थिंकिंग। ये इसकी परिभाषा कहेंगे हम लोग, यानी रैशनल थिंकिंग करके और आप उसके अंदर एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं और आप रास्ते पर चढ़ पड़ते हैं। ये भी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एक और क्वालिटी है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ये जो क्वालिटी है, इसमें अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करना और इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करना। जब हमको कोई काम दिया जाता है तो उस काम में हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। क्या हम कहीं सही इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों का, या हमको फ्रिटर अवे कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टाइम, हम जानते हैं टाइम एक रिसोर्स है, उसका सही इस्तेमाल। हम कोई भी चीज़, हम कोई क्लास करते हैं तो वहाँ पर लगे हुए गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल क्या हम सही कर रहे हैं? जो हमारा नॉलेज हमारे पास में है वो भी हमारा एसेट है, वो भी हमारा रिसोर्स है, उसको हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं या हम बेकार की बातें करने में लगे हुए हैं? इन सब चीज़ों को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी मैक्सिमम बेनिफिट लेना अपने रिसोर्स का। ये भी एक क्वालिटी है जो कि सिलेक्शन बोर्ड में आपकी देख की जाती है। इसके अलावा आपके अंदर एक्सप्रेशन होना चाहिए, आप अपनी बात को कह पाएँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत समझदार होते हैं, समझते हैं, लेकिन कह नहीं पाते उस बात को या लिख नहीं पाते। जो आपके दिमाग में चल रहा है क्या आप वही कह रहे हैं, क्या आपके जो दिमाग में चल रहा है वही बोल रहे हैं या लिख रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। कई बार हम सोचते कुछ हैं, दिमाग में कुछ है, लिख और कुछ जाते हैं, लेकिन जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा और जो पढ़ने वाला है वो आपको उसे एसेस कर लेगा। इसी प्रकार से आपसे जो बोलते हैं आप, वो आपका जो बोलते हैं वो भी वही होना चाहिए जो कि आपके दिमाग में चल रहा है। तो इस प्रकार के क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको बताया अभी। सबसे पहले इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, दूसरी रीजनिंग, इसका मतलब आपकी लॉजिकल थिंकिंग, तीसरा ऑर्गेनाइजिंग यानी आपका सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल, और एक्सप्रेशन यानी अपनी बात को कह सकता या लिख सकना। ये 4 क्वालिटी जो हैं ये आपकी ब्रेन क्वालिटीज़ हैं। इनको सिलेक्शन बोर्ड में हम फैक्टर 1 बोलते हैं। मैं उनको एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट। इसी प्रकार से हम एक और चीज़ आपके अंदर देखना पसंद करेंगे, वो है क्या आप सोशली अच्छे इंसान हैं, यानी सोसाइटी में आपका मूवमेंट कैसा है, सोसाइटी में आप कैसे मूव करते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला, क्या आप हर एक किस्म के सिचुएशंस में लोगों के साथ आप एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, या आप रिजिड माइंडेड हैं, आपके आइडियाज़ फिक्स हैं? क्या आप लोगों के साथ जब मिलजुल सकते हैं? क्या अपने आप को सिचुएशन या इंसानों के हिसाब को देखते हुए अपने आप को चेंज कर सकते हैं, या अपने को चेंज नहीं कर सकते? तो अगर आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी नहीं है तो सिलेक्शन बोर्ड शायद आपको सिलेक्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारी जो सर्विस है उसमें हर एक किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और हम रिजिड होकर के कुछ काम नहीं कर सकते। एक और क्वालिटी होती है जो कि हम सोशल फैक्टर में डालते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन। ना कोऑपरेशन जो है ये एक हमारे लिए एक ऐसा कोऑपरेशन जो कि एब्सोल्युटली अनकंडीशनल हो, यानी एक कंडीशन अटैच ना की जाए, यानी बिंदास, बिल्कुल आप देने के लिए हालत में हो, आप लेने की उम्मीद ना करें। तो वो कोऑपरेशन, उसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल कोऑपरेशन। और हमको बहुत लार्ज हार्टेड होना चाहिए। अगर आप लार्ज हार्टेड नहीं हैं, आपके अंदर नैरो माइंडेडनेस है, आप अपना सोचते हैं, तो शायद आपके सिलेक्शन में मुश्किल होगा।
इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक चीज़ को अपना समझ के करना। आर्मी में इसको देखा गया है कि हम इसको बहुत बड़ी अहमियत देते हैं, क्योंकि जब आप लेडर के सबसे टॉप पोस्ट में पहुंच जाते हैं तो आप ऊपर पहुंच चुके हैं और वहां से ही सारा डिसिप्लिन चलता है। तो उसमें आप ऑफिसर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, उसको हर एक चीज़ को समझें कि ये मेरा ही काम है। हम लोग आर्मी में ऐसी बातें करते हैं, हम आर्मी को आर्मी अपनी मानते हैं, मेरी आर्मी है ये, मेरी यूनिट है ये, मेरा क्वार्टर गार्ड है, मेरा जवान है ये, मेरा जेसीओ है। हम इस प्रकार की बातें करते हैं, यानी हम हर एक चीज़ को अपनत्व लेके चलते हैं और तभी हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो ये क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको बताया अभी आपको, एडेप्टेशन, कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके दिल से कनेक्टेड है। आप कैसे इंसान हैं। देखिए, आप शायद बहुत होशियार इंसान हो सकते हैं, बहुत दिमागी इंसान हो सकते हैं, लेकिन शायद दिल के अच्छे नहीं होंगे। दिल में भी आपके अंदर एक अच्छाई होनी चाहिए और आप एक सब तरह जहाँ जाएँ आप सबके साथ मिलजुल के काम कर पाएँ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि आर्मी की इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब मैंने आपसे दो चीज़ें बात की, एक बात की ब्रेन के बारे में, एक बात की आपको दिल के बारे में। लेकिन आपके पास अच्छा दिल और अच्छा दिमाग होने के बावजूद भी शायद आप इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। कई बार आप अच्छी दिमाग और अच्छे दिल का होते हुए भी आप जो काम आपको करना चाहिए वो नहीं करते। कुछ आपके अंदर अनफाउंडेड फियर्स पैदा हो जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ कि एक आदमी को जो कि ज़मीन में या रोड के ऊपर घायल पड़ा हुआ है, शायद आप जानते हैं, आपका दिल कहता है कि इंसान ये शायद मर जाएगा, तो घायल है, खून बह रहा है, आप जानते भी हैं कैसे इसको कैसे क्या करना है, कहाँ ले जाना है, क्या करना है, लेकिन आप शायद ऐसा करते नहीं हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपके अंदर एक फ़ियर पैदा होता है। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम इनको अनफाउंडेड फियर्स बोलते हैं। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आपको जो अच्छा काम है उसको करना है, रिज़ल्ट बाद में क्या निकलेगा वो देखा जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस। इसको भी एक फैक्टर में डाला गया है, इसको हम बोलते हैं सोशल इफ़ेक्टिव। इसके लिए बहुत क्यों ऐसा होता है, उसका रीज़न ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होता है तो आप किसी चीज़ को करने में हिचकिचाते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि आप अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। उसके करने के लिए आपको काम के अंदर हाथ डालना होगा, उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव। आगे हाथ बढ़ा के काम करना। जब आगे हाथ बढ़ा के आप काम करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर से वही काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये हिचकिचाहट आपके अंदर ना आए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जब भी आपको ऐसा करने का मौका मिले तो आप करें, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा तो आपको एक और बड़ी क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ डिसीजन। आप बहुत जल्दी फैसले कर पाएंगे और लोग आपके पास आएंगे फैसले लेने के लिए। आप खुद अपने लिए फैसला, लोग दूसरों के लिए फैसला कर पाएंगे और आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसको हम बोलते हैं लीडर। आप एक लीडर बन जाते हैं, फिर लोग आपके पास आपकी लीडरशिप मानते हैं, आपको मानते हैं कि ये जो इंसान है वो हमको रास्ता दिखाएगा। इसलिए आप इफ़ेक्टिव इस प्रकार से हो जाते हैं। तो मैंने आपको 4 बातें बताई: इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन और दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस डालना। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए जो सिलेक्शन बोर्ड देखता है, वो है आपकी लाइवलीनेस। यानी बुरी से बुरी हालत के अंदर भी आप खुश रहें, उदास ना हो। उसका रीज़न ये है कि जब आप अफसर बन जाते हैं तो पूरी निगाहें आपकी तरफ होती हैं और अगर आपके अंदर उदासी आ जाती है तो आपके नीचे काम करने वाले जो भी आपके अंदर जो जेसी साहिबान हैं या आपके जवान हैं, वो उनका मोराल भी डाउन हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है एज एन ऑफिसर आप हमेशा अपने आप को लाइवली रखें, खुश मिजाज रहें, क्योंकि अगर आपका ही मोराल डाउन हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आर्मी का क्या बनेगा। और वो आर्मी जिसका मोराल डाउन होता है वो लड़ाई के मैदान में शायद सक्सेस नहीं पाती है। इसलिए ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लाइवली रहें हमेशा, चाहे, क्योंकि कहा गया है कि ऑफिसर्स की जो प्रॉब्लम है वो उनकी खुद की होती है या उनके लेवल की होती है।
नीचे वाले जो आपके मातहत काम कर रहे हैं उनके वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व आपके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होती है। इसलिए आप अपने मोराल को हाई रखें, जवानों को अपना लो मोराल ना दिखाएं। तो ये क्वालिटी मैंने आपको कुछ बताई हैं जो आपको इफ़ेक्टिव करती हैं। इसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस। इसके बाद एक और जो एस्पेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का, वो है आपका गो गेटिंग नेचर, यानी किसी काम को भी बिना पूरा किए हुए ना छोड़ना। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि जो काम आपने शुरू किया है सोच विचार करने के बाद, जो कि आपने फैक्टर वन से आप लाए हैं, यानी रीजनिंग करने के बाद में आपने फैसला किया है कि हमको ये करना है, तो उसको करना है, फिर उसको बीच में छोड़ना नहीं है। क्योंकि नेचर ऐसी होती है इंसान की कि जो भी जब काम शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, और प्रॉब्लम आने के बाद हमारी कुछ ऐसी होती है कि हम उसको छोड़ देते हैं बीच में। ये छोड़ने वाली जो प्रवृत्ति है ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करते। एक दफ़े जब फैसला हो गया है कुछ करना है तो उसका अंजाम देना ही होता है। तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, परसिवेरेंस, डॉगेडनेस। चाहे कोई भी हालत कुछ भी हो जाए तो आप उसको पूरा करें। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी हम लोग देखते हैं, वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जब कोई अच्छा काम करने आप चलते हैं जो सही काम है, उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उसको करने की आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आप रिस्क लेते हैं तो रिस्क में जो वो खतरा है, खतरे में कुछ भी हो सकता है, शायद आपकी जान भी जा सकती है। तो उसकी चिंता किए बगैर आप उस काम को अंजाम दे पाए, इसको हम बोलते हैं करेज, यानी आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी। वो रिस्क कितना बड़ा है या कितना छोटा है ये कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ तक रिस्क लेंगे, उससे आगे रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई अच्छा आपका गुड आपका कॉज है तो उस कॉज के लिए आप किसी हद तक भी जा सकते हैं, शायद अपनी जान भी हो सकती है, लेकिन उसको क्योंकि वो अच्छा कॉज था उसको पूरा करना आपका कर्तव्य है। इसको बोलते हैं करेज। और उसके अलावा एक और क्वालिटी हमको चाहिए, वो है आपके अंदर स्टेमिना। स्टेमिना फिज़िकल है, मेंटल है। आपका जो मेंटल स्टेमिना है वो आज शायद कमज़ोर हो सकता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, आपका दिमाग कंप्यूटर बन जाएगा। इसी प्रकार से आपकी बॉडी, यदि आप आज दिन कमज़ोर हैं तो कल आप अपने बॉडी को स्टील बना सकते हैं, ये आपके हाथ में। तो ये जो कुछ क्वालिटी मैंने आपको बताई हैं, स्टार्ट करके इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी मतलब आपकी रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। तीसरा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, जिसका मतलब है आपका रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल और पूरे तरीके से उसको इस्तेमाल करना। उसके अलावा आपको एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को कह पाएँ, लिख पाएँ। फिर उसके अलावा और जो क्वालिटी मैंने आपको बताई हैं, एडेप्टेबिलिटी, आप हर एक तरह के इंसान सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, एडेप्ट कर पाएँ। आप खुले दिल से लोगों की हेल्प करें, कोऑपरेटिव हों अनकंडीशनली, और आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि ऑफिसर्स होने के बाद में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा इन दो चीज़ों के बाद आपके अंदर इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी क्वालिटीज़ के साथ जो आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, यानी सोशल एडजस्टमेंट और आपकी जो आपका जो पहले फैक्टर की क्वालिटीज़ हैं, उनको मिला करके जब आप किसी काम को अंजाम देते हैं तो आप इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको घायल इंसान की आपको एग्जाम्पल दे के बताया था, तो आपके अंदर इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए आप इनिशिएटिव लें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, आपके अंदर डिसीजन की ताकत आ जाएगी और आपको लोग फिर फॉलो भी करेंगे। आपके अंदर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस आ जाएगी। और एक क्वालिटी बताई मैंने आपको, लाइवलीनेस, यानी आप हमेशा बिंदास रहें, हमेशा खुश मिजाज रहें, जिससे कि बाकी लोगों का मोराल भी हाई रहे। और एक और मैंने आपको दूसरा जो चौथा मैंने आपको एस्पेक्ट बताया, वो आपका डायनेमिक एस्पेक्ट है, यानी आप डिटरमाइंड हों सक्सेस पाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ को जब आपने हाथ में ले लिया है उसको पूरा करना है। करेज और एबिलिटी टू टेकिंग रिस्क इन एनी सर्कमस्टांसेस, एनी डेंजर में जाने की आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए। और स्टेमिना, मेंटल एंड फिजिकल बोथ।
तो ये 15 क्वालिटीज़ हैं, इनको सिलेक्शन बोर्ड जब आप जाते हैं तो आपके अंदर देखा जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर होती हैं, कुछ आप डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक NDA, IMA, नेवल अकेडमी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, OTA, ये सब आपके अंदर ये क्वालिटीज़ को बढ़ाएंगे, इनको ऊंचा लेके जाएंगे। लेकिन अगर बीज ही नहीं है तो हम शायद पेड़ पैदा नहीं कर पाएंगे, अगर स्पार्क ही नहीं है तो शायद हम आग पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्पार्क या बीज यही देखने के लिए सिलेक्शन बोर्ड बनाए गए हैं। और ये काम जो 3 मैंने आपको बताया, एसेसर्स यानी सिलेक्शन बोर्ड में, साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, यही काम करते हैं। और आपके अंदर ये देखा जाता है कि आप क्या ऑफिसर बनने लायक हैं। यदि आप ऑफिसर बनने लायक हैं तो आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेज देंगे और वहाँ जाकर के आप ट्रेनिंग पाएंगे और ऑफिसर बन जाएंगे। आज मैं इतना ही आपसे बात करूँगा और शायद आगे मौका लगेगा तो मैं आपको फिर और भी बातें बताऊँगा। थैंक यू।